श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्य। दोस्तों, अपन इस वक्त है सूरत पलसाना गुजरात, जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा हो रही है। आज अपन यहाँ पे एक भक्त से जानते हैं कि उनको भोले बाबा ने क्या क्या दिया है। चलो वो भक्त से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि उनको क्या क्या मिला है। हर हर महादेव। हर महादेव। क्या नाम तुमचा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा अरोरा है। आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आई हूँ मैं। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ, महाराष्ट्र से कौन से जिले से? बुल्ढाना जिले से। बुल्ढाना जिले से आए हो। भोले बाबा ने क्या क्या कैसे कैसे आपको भोले बाबा का ये अनुभव आया है? भोले बाबा का तो ऐसा अनुभव है कि पहले तो मैं कथा वगैरह कुछ सुनती नहीं थी, प्रदीप मिश्रा जी को कुछ मानती नहीं थी मैं, लेकिन मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। अच्छा। बहुत परेशान थी मैं। अच्छा। सारे बाबा लोगों से पूजा वगैरह कराई तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अड़ोस पड़ोस वाले बोलते थे कि आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनो तो हो जाएगा आपकी बेटी की शादी। तो लेकिन हम बाबा लोगों से इतने उठ चुके थे कि हमको विश्वास ही नहीं था बाबा लोगों पे, और हम प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं था। तो यानी प्रदीप मिश्रा को आपने पहले कभी सुने नहीं थे? नहीं। अच्छा। तो सब कहते थे कथा सुनो कथा सुनो। अब बाबा की मर्जी बिना तो कथा भी नहीं सुन सकते, और बाबा की मर्जी बिना तो मंदिर भी नहीं जा सकते। सही बात है। तो हम बोलते थे कि हमारे टीवी में आज तक चैनल ही नहीं दिखता। हम ऐसा बोल देते थे कि हमारे टीवी में कथा ही नहीं आती, हमारे टीवी में आज तक चैनल ही नहीं दिखता, क्योंकि हमको बाबा की मर्जी नहीं थी हमारी कथा सुनना। अच्छा। हमने लेकिन फिर एक दिन 2023 में हमारी बेटी ने ऐसे टीवी का चैनल लगाते लगाते महाशिवरात्रि के दिन की बात है तो कथा लग गई। तो उस दिन से हम लोग कथा सुनने लग गए, मंदिर जाने लगे। फिर बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा हमारा कि 11 महीने में हमारे 11 ज्योतिर्लिंग और 3 धाम करा दिए बाबा ने। यानी 12 में से 11 ज्योतिर्लिंग हो गए आपके? 11 ज्योतिर्लिंग हो गए और अच्छा। 3 धाम भी हो गए। क्या बात है। हाँ, फिर बाबा ने हाथ पकड़ लिया हमारा। फिर फाइल हमारी थोड़ी मोटी थी, कटने में थोड़ा देर लगी, लेकिन जब हमने पशुपतिनाथ के व्रत किए ना, तो 5वें पशुपतिनाथ के व्रत के दिन ही हमारी बेटी का रिश्ता हो गया। पशुपतिनाथ का व्रत जो आपने पहला किया उसमें हाँ, आपको रिजल्ट आया? रिजल्ट आया। और हमने 5 पंडाल में कथा बोली थी कि हम 5 पंडाल में जाके कथा सुनेंगे। अच्छा। तो एक ही पंडाल में कथा सुने थे, परतवाड़ा के। परतवाड़ा की पहली कथा में आपको बाबा ने आशीर्वाद दे दिया? हाँ, तो एक ही कथा सुनी। उसके पहले अकोला की सुनी थी लेकिन तब हमारे दिमाग में इतना ये नहीं था बाबा के लिए। ऐसे ही चले गए सबके साथ में। फिर परतवाड़ा की एक ही कथा में हो गया, बाकी की 4 कथा तो बाकी थी। वो बाकी की उसके बाद तो हमने 11 कथा में पंडाल में कथा सुनी है। लेकिन एक 5वें पशुपतिनाथ के व्रत के दिन हमारी बेटी का रिश्ता हो गया, और 3 महीने के अंदर हमारी बेटी की शादी भी हो गई। शादी भी अच्छे से होगी, सब हो गया। और फिर तब से हम, मेरी फैमिली के, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा बेटी, हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं। तो मेरा शिव भक्तों से यही कहना है कि बाबा की भक्ति करते रहो, मंदिर जाते रहो, कथा सुनते रहो, तो बाबा देता है। अब किसी किसी की फाइल मोटी होती है तो कटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बाबा देता ज़रूर है और दुख जरूर काटता है। बाबा की कथा सुनते जाते हैं तो अपने को उसका ये जरूर मिलता है, फल जरूर मिलता है। जरूर मिलता है। हाँ, किसी की फाइल मोटी है तो किसी को समय लगता है, लेकिन फाइल कटती ज़रूर है, दुख भी कटता है और बाबा अपने को पार लगा देता है। अपना विश्वास चाहिए, सिर्फ अगर विश्वास अपना दृढ़ है तो अपना काम पूरा हो जाता है। विश्वास भी चाहिए और सब्र भी चाहिए, थोड़ा सब्र तो करना पड़ता है। वो तो सर भाई बराबर है ना, कोई भी बात करने के लिए थोड़ा सा वक्त अपने को लगता ही है। वक्त तो लगता ही है। एकदम से तो आज का खाए और कल अपने को रिजल्ट मिले ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। सही बात है। हाँ, तो अभी सूरत 7 दिन की सेवा देने के लिए आई हूँ मैं। अच्छा। और अभी इसके बाद बड़ौदा भी 7 दिन की सेवा देने के लिए जाऊँगी। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये होगी, ये बाबा ने कि मुझे मालेगांव टीम में शामिल कर दिया, सेवा करने का मौका दे दिया बाबा ने। आप मालेगांव टीम के सदस्य हो? मालेगांव टीम की सदस्य हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं निरंतर जहाँ भी मुझसे हो सके मैं वहाँ जाती हूँ और सेवा देती हूँ। चलो, अच्छी बात है। बड़ौदा में भी 7 दिन की सेवा देने के लिए ज़रूर जाऊँगी। और हमको इंतज़ार है अब रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का, कि हम लोग कब वहाँ जाएंगे और कब सेवा देंगे। और पूरी फैमिली, हमारी पूरी फैमिली जो टीम जो है, पूरे एक फैमिली जैसे रहते हैं वहाँ पे। सबको एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार होता है कि भाई अपन वहाँ मिलेंगे, वहाँ सेवा देंगे। रुद्राक्ष महोत्सव की कथा का हम लोगों को इंतज़ार है। बाबा तो हमेशा तारीफ करते हैं ना मालेगांव की टीम की, क्योंकि मालेगांव की टीम जहाँ भी कथा होती है वहाँ पे जाती है, सेवा देती है, भोजनशाला पूरी तरह से संभालती है। सबसे बड़े सौभाग्य की ये बात है मेरे लिए कि मुझे सेवा करने का मौका दिया है बाबा ने, और मुझे मालेगांव टीम में शामिल कर दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है।